हेलो गाइस, दिस इज चंदन एंड वेलकम टू चंदन क्लासेस सी के द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोज़ एंड रैंकिंग का सेशन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ एंड रैंकिंग। चलिए देखते हैं। तो गाइस मैं बता रहा था आपको रोज़ एंड रैंकिंग के बारे में कि जैसे कि हमें एक रो दी हुई और पूछा गया कि कोई भी इसके अंदर बंदा या पर्सन जो भी है उसकी पोजीशन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा पेपर में कि एक रो है और उसमें जो भी है कोई पर्सन उसकी पोजीशन पूछेगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 5 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे जो है मेनली इसमें बनते हैं, जो आपके रोज़ एंड रैंकिंग में आते हैं। वो क्या क्या थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो और ए क्लास की कोई भी रो दे देगा वो, या फिर क्लास में पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके रो में या क्लास में, या फिर वो पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड पूछेगा या तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या तो पूछेगा फोर्थ पोजीशन ऑफ पर्सन्स की, जो भी पर्सन्स हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है ये पूछेगा। या फिर पूछेगा आपसे फिफ्थ क्या है आपका इंटरचेंज पोजीशन। क्या पूछेगा आपसे? या तो इंटरचेंज पोजीशन कि अगर जो उनकी पोजीशन है वो चेंज कर दे तो क्या उनकी पोजीशन होगी, ये पूछेगा। ठीक है। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि जैसे कि एग्जाम में तो सबको पता होता है कि लेफ्ट साइड कहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि ये लेफ्ट हो गई आपकी और जो राइट साइड है आपकी वो हो गई ये। लेकिन एग्जाम में क्या दे देता है वो आपको? या तो वो दे देगा टॉप, बॉटम, स्टार्ट, लास्ट, ए हेड, या फिर दे देगा एंडिंग। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में आएंगे आपके, जैसे कि आपको अपने जब भी रोज एंड रैंकिंग के या फिर रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस करने हैं उसमें आप अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। कौन सा हैंड यूज़ करेंगे? आपका लेफ्ट हैंड। तो जैसे कि ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। और जो मिडिल फिंगर है इसको आप डायरेक्शन समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो प्लेन सरफेस है वो हो गया आपका दाई तरफ, और जो रफली थोड़ा सरफेस है आपके लेफ्ट हैंड का वो हो गया आपका लेफ्ट साइड। मतलब कि ये हो गया आपका दाया साइड और ये हो गया आपका बाय। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे कि पूछ लेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पूछ लेगा, टॉप पूछ लेगा, स्टार्ट, ए हेड, ये सारे आपके मेनली लेफ्ट साइड आते हैं। लेकिन जो टॉप और बॉटम है, जैसे कि पूछ ले टॉप और बॉटम, तो टॉप बन जाएगा आपका ये और बॉटम बन जाएगा आपका नीचे से, ठीक है, एंड से। और पूछेगा स्टार्ट एंड लास्ट, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और आपका लास्ट हो गया ये वाला, ठीक है। और ए हेड मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, और एंडिंग मतलब कि राइट साइड में आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको रोज़ एंड रैंकिंग्स का करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है अगर एग्जाम में। तो आपको ये सारी ट्रिक्स और फॉर्मूले जो भी हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये सब पता होने चाहिए। चलिए आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है रोज एंड रैंकिंग का। देखिए क्या है इसमें। वो क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास संदीप रैंक्स 18 फ्रॉम टॉप एंड 24 फ्रॉम बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है उसका नाम है संदीप। संदीप की रैंक जो टॉप से है, जो टॉप से संदीप की रैंक है वो कितनी है आपकी? 18। ऊपर से जो टॉप से जो उसकी रैंक है संदीप की वो तो 18 है। और कह रहा है बॉटम से उसकी जो रैंक है ना वो कितनी हो गई आपकी? 24। नीचे से उसकी जो रैंक हो गई वो हो गई 24 और ऊपर से 18, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मैंने आपको इसके लिए क्या ट्रिक बताई थी कल कि हम क्या लेंगे जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन कुछ भी पूछे तो हम ले लेंगे टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमें नहीं पता, लेफ्ट से कितनी है इसकी? 18, क्योंकि जो टॉप हो गया आपका देखा आया ना आपका जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट यहाँ पे आपका टॉप हो जाएगा और जो आपका बॉटम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट साइड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो राइट से कितना कह रहा है आपका? 24 और माइनस 1 तो कितना हो गया? 42 माइनस 1 41। ये माइनस 1 क्यों करा? क्योंकि दो बारी जो संदीप की रैंक है वो दो बारी काउंट हो गई ना, लेफ्ट से भी राइट से भी, इसलिए माइनस 1 कर दिया। तो कितना आ गया? 41। तो द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 41। तो 41 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कहाँ पे? ये थर्ड में 41 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। देख लीजिए ऐसे होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्या है इसमें।
क्वेश्चन कह रहा है चारू रैंक्स 24 इन द क्लास फ्रॉम टॉप एंड मनी रैंक्स 28 फ्रॉम द बॉटम, हु इज 10th रैंक बिहाइंड चारू, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। वो कह रहा है जो चारू की रैंक है वो टॉप से कितनी है, जो चारू की रैंक है आपकी, जो चारू की रैंक है वो टॉप से कितनी हो गई आपकी 24। चारू की जो रैंक है वो टॉप से जो है 24 है, और जो मनी है उसकी रैंक जो है वो बॉटम से कितनी है 28, मतलब जो मनी है उसकी रैंक नीचे से कितनी है 28। और वो कह रहा है कि जो मनी है वो 10th रैंक बिहाइंड चारू है, मतलब जो मनी है उसकी रैंक 10th रैंक जो है मनी की उससे पीछे है। तो यहाँ तक हो गया आपका 10 और ठीक है पीछे हो गया। तो कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो वो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में टोटल, ये हमें बताना है। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी वो पूछेगी हाउ मैनी स्टूडेंट्स या फिर पर्सन ऐसे करके पूछे तो हम टोटल फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या है वो, उसने ये भी बोला है कि मनी रैंक इज बिहाइंड द चारू, 10th रैंक बिहाइंड द चारू मनी रैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि मनी की रैंक है वो चारू की रैंक से 10 रैंक पीछे है ना, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें, इसके लिए हम चारू की रैंक में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34। जिसकी रैंक जिससे पीछे हो दूसरे वाले से वो ऐड हो जाएगा। तो कितनी रैंक पीछे थी 10 और चारू की रैंक थी 24, तो 24 में 10 ऐड कर दिया हमने, कितनी होगी 34। तो ये तो लेफ्ट चारू की निकल गई, और मनी की कितनी दी हुई है 28, मनी की तो यहाँ पे 28 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमें निकालना है, लेफ्ट टोटल चारू कितनी होगी 34। बच्चे यही करते हैं एग्जाम में, क्या करते हैं जैसे उन्हें नॉर्मल पता है कि 24 और 28 -1 कर दिया, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है कि उसकी रैंक इतनी पीछे है, मनी की रैंक चारू से 10 रैंक पीछे है, तो वो भी तो बताना है ना आपको। तो वो उसमें ऐड होएगा और वो लेफ्ट निकलेगी, तो ये हो गया आपका 34 और मनी की रैंक कितनी थी 28 -1, तो कितना हो गया आपका 62 -1 61। So 61 will be the right answer of this question, guys. So how many students there in the class? The student is 61. तो 61 बच्चे हैं क्लास में। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रो ऑफ 30 बॉयज व्हेन विजय शिफ्टेड 6 पोजीशन टुवर्ड्स राइट, देन ही इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, देन व्हाट वाज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक रो दी हुई जिसमें कि 30 बॉयज हैं, एक रो दी हुई हमें, क्लास मान लो कुछ भी, क्लास में कि 30 लड़के हैं, उसमें से जो विजय है उसकी रैंक लेफ्ट से, जो विजय है उसकी रैंक लेफ्ट से कितनी हो गई आपकी 18 दी गई है कि 18 है, ठीक है। और वो कह रहा है कि विजय अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है, अपनी पोजीशन को बढ़ाता है, मतलब कि शिफ्ट कर रहा है, बदल रहा है अपनी पोजीशन को, और वो कितना आगे आ जाता है राइट की तरफ, अपनी पोजीशन कितनी बढ़ाता है 6, और वो भी टुवर्ड्स राइट दाएं तरफ, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो यहाँ पे आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ा लेगा राइट की तरफ, ठीक है। तो पूछ रहा है देन व्हाट वाज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट, तो वो पूछ रहा है कि अगर वो लेफ्ट से ऐसे 6 बढ़ा रहा है तो उसकी जो पोजीशन है ना दाई तरफ से विजय की वो क्या होगी, ये हमें बतानी है। जो राइट से पोजीशन है विजय की वो हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, मैंने क्या बताया था, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल हमें दिया हुआ 30। अब लेफ्ट में हम ऐसे नहीं कि 18 लेंगे, उसने क्या कि वो शिफ्ट कर लेता अपनी पोजीशन कितनी 6, तो टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है ना, 6 जा रहा है, तो उसकी जो पोजीशन हुई वो कितनी हो गई, तो 18 है और 6 उन्हें शिफ्ट कर ली, तो कितना हो जाएगा आपका 18 है और ये 6 है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें राइट से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना गया था वो 6 पोजीशन गया था ना, तो 18 में से 6 का कितना आ गया आपका 12। आपको ये याद रखना एग्जाम में कि जो आपकी पोजीशन वो ऐसे माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, आपको ये पोजीशन नहीं लेनी जो भी दे रखी है कि लेफ्ट से कितनी है। बच्चे क्या करते हैं यही लिखाते हैं एग्जाम में और कर देते हैं, और आंसर आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे गलत। इसलिए आपकी पोजीशन जितनी दी हुई है कि वो इतनी पोजीशन चेंज करा उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 6 का कितना है 12, तो लेफ्ट से कितना होगी 12, राइट से निकालनी है -1, तो 30, 12 में से 1 गए 11, राइट कैसे हो जाएगी 30 माइनस आपका कितना हो जाएगा 11, तो राइट से कितनी पोजीशन आ गई 19। तो
द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम राइट इज 19. 19 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस. 19 देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस ये. मतलब कि जो क्वेश्चन है ना, इसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत ट्रिक्स दी हुई है. मोस्टली जो फॉर्मूला है वो तो हम यही वाला यूज करेंगे कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. लेकिन जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस. तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने अपना एक एग्जांपल ले लिया गाइस. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में क्या रहा है, चंदन इज 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड शाइना इज 14 फ्रॉम राइट इन अ रो. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो. वो कह रहा है कि जो चंदन की पोजीशन है ना लेफ्ट से, कैसे करें इसको देखिए. कह रहा है कि जो पोजीशन है ना चंदन की लेफ्ट से वो कितनी हो गई आपकी 12. ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ शाइना फ्रॉम राइट इज 14. और जो राइट साइड है, राइट साइड से जो शाइना है उसकी पोजीशन हो गई आपकी 14. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में. हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रो में. तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. सो टोटल तो हमें पता नहीं, निकालना है लेफ्ट से मेरी पोजीशन कितनी है चंदन की 12 और चाइना की पोजीशन कितनी है 14. माइनस कर देंगे 1, कितना आ जाएगा 26 माइनस 1 इक्वल्स टू 25. सो 25 सेकंड क्वेश्चन 25. सो गाइस 25% आर इन द रो. मतलब कि जो कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो इज 25. सो गाइस 25 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस. 25 देख लीजिए गाइस, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया था और इसके लिए मेनली आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास है ही, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन ऐसा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गाइस इसमें रोज एंड रैंक में क्या आ जाता है, देखिए वो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो. जैसे ये तो हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ जाता है, मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. कैसे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से जो सोनू है उसकी लेफ्ट से जो रैंक है वो हो गई आपकी 18 और यहाँ से जो मोनू है उसकी रैंक जो है राइट से हो गई 10. ठीक है, ये तो ठीक है नॉर्मली जैसे हम कर रहे थे. लेकिन आ जाता है कि जो सोनू है और जो मोनू है इनके बीच में जो है 5% दिए हुए हैं. कितने परसेंट दिए हुए हैं 5. तो अब हमें कह रहा है कि निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो. कि 18 से रैंक तो इसकी लेफ्ट से है और मोनू की राइट से 10th है, और कह रहा है कि 5 बंदे सोनू और मोनू के बीच में, और वो कह रहा है कि पूरी रो में बताइए तो कितने बंदे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमें बताना है. तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मिड वैल्यू के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू, जिससे आपके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट निकल जाएंगे. क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू. तो एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि सोनू की लेफ्ट से कितनी थी रैंक 18, राइट से मोनू की कितनी थी 10, और मिड वैल्यू कितनी थी कि इनके बीच में कितने पर्सन है 5. तो आप तीनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट को, राइट को और मिड वैल्यू को, लेफ्ट साइड को, राइट साइड की पोजीशन को और मिड वैल्यू को. तो कितना हो जाएगा आपका 18 10 28 30. तो गाइस आपका 33 आ गया. तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं ये वाले इसमें. ठीक है, कैसे है, मिड वैल्यू निकालने के लिए 2 टाइप्स की ट्रिक होती है. एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, पहले इसका क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या था कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू की, जैसे कि 2 पर्सन दिए हुए और बताया गया कि इनके बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, तो हम तीनों को ऐसे करके ऐड कर देंगे और जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका. आइए बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रो पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट इज 12. जो पोजीशन है दीपक की लेफ्ट साइड से कितनी है, दीपक की पोजीशन 12 है. किसकी, दीपक की पोजीशन जो है बाएं तरफ से कितनी है आपकी 12. एंड अजय फ्रॉम राइट इज 28, और राइट साइड से अजय की पोजीशन कितनी है 28. ठीक है, इफ देयर आर 8% बिटवीन दीपक एंड अजय, और अगर इन दोनों के बीच में आपके 8 लोग हैं
दीपक और अजय के बीच में अगर 8 लोग हैं तो वो कह रहा है कि फाइंड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द रो। मतलब कि आप फाइंड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे क्वेश्चन आ जाए लेफ्ट साइड दी हुई और राइट साइड दी हुई और बीच में पूछ ले कि कितने पर्सन दिए, तो ये मिड वैल्यू वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैंने आपको ट्रिक में क्वेश्चन बताया था कि मैक्सिमम पर्सन कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू के। जैसे कि हमसे टोटल पूछा कि टोटल कितने, ये पूछा है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट से दीपक की क्या रैंक है 12 और राइट साइड से अजय की रैंक क्या है 28 और मिड में कितने हैं इनके, अजय दीपक और अजय के बीच में कितने पर्सन दिए हुए हैं आपके 8। तो आप ऐड कर देंगे, ऐड ऑल एंड वी हैव 48। सो 48% टोटल इन द रो, मतलब कि 48 जो पर्सन है वो पूरी रो में कितने पर्सन है, जो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 48, कितने 48। तो 48 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ये देख लीजिए आप, ऐसे होगा ये। इसमें क्या था कि पूछा था हमसे दीपक की पोजीशन लेफ्ट से 12 है और अजय की राइट से 28, और अजय दीपक और अजय के बीच में 8% दिए हुए। ठीक है, कितने पर्सन दिए हुए 8। तो पूछ रहा था कि ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द रो, जो पूरी रो है उसमें कितने आपके पर्सन है, हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, तो आगे आपका 48 कैसे टोटल का मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया आपका 48। पर एक और चीज है गाइस इसमें देखने वाली, क्या, जैसे कि इसमें तो दिया हुआ था कि 8% है। ठीक है, तो ये हमारा इजीली सोल्व हो गया। लेकिन अगर हम चेक करें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे पर्सन है बीच में ज़्यादा ना दिया गया हो, अगर इस वैल्यू से थोड़ा उधर रिलेटेड हो तो चल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ तो कितना दिया था 12 पोजीशन लेफ्ट से। ठीक है, पहली जो पोजीशन थी, जैसे कि लेफ्ट और राइट की जो मिनिमम पोजीशन थी 12 और 28 में, तो 12 ही छोटा है, तो 12 थी, तो 8% उनके बीच में तो चल जाएगा। लेकिन अगर जैसे दी हुई सपोज कर लो कि ये दी हुई 18 और यहाँ पे दिया हुआ है कि लेफ्ट से आपकी रैंक जो है वो है 12 और राइट से 28 है, और दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में 18% है। ठीक है, 18% है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी दोनों साइड्स है ना, जैसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से तो 12 दी हुई है और ये दी हुई है आपके 28, और हमारे को दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं 18। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। कैसे, मैंने आपको क्या कहा था कि जो मिनिमम नंबर वाला होगा ना, लेफ्ट साइड का जो मिनिमम नंबर होगा दोनों में से वाला ले लेंगे और उसमें से -2 करेंगे। तो 12 में से -2 करा तो कितना है 10, मतलब कि 10% ही अवेलेबल हो सकते हैं लेफ्ट और राइट के बीच में। मतलब कि जो आपका दीपक और अजय है, अगर उनके 12 और 28 दिया है और दिया हुआ है कि दोनों के बीच में 18 है पर्सन, तो वो नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हमारे को जो वो दिया हुआ मिनिमम नंबर जो है वो तो 12 है और 18% हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हम इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, जो मिनिमम वाला होगा उसमें से -2 कर देंगे, तो 12 में से 2 हो गया 10। तो मैक्सिमम जो है ना बीच में इन दोनों के पर्सन हो सकते हैं 10। और वैसे तो 8 थे, लेकिन मैं उसको सपोज करके आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि ये 18 कर दिया मैंने, तो ये तो 10 आ रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ऐसे में आपका क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे इसमें भी जबरदस्ती लगा के आएंगे, नहीं भाई हो जाएगा 18 ले लेंगे मिड वैल्यू और ऐड कर देंगे और आ जाएगा 60 62। नहीं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में गलत। आपको ध्यान देना है, कभी भी वैल्यू आपको ज्यादा लग रही होगी पर्सन की इतनी दी हुई है, जैसे 10 से अब जब भी दी हो तो थोड़ा बहुत आप एक बार ही रीचेक कर लो। अगर वैल्यू दी हुई है तो जो दोनों वैल्यू दी हुई है लेफ्ट और राइट साइड की मिनिमम देख लो, और जो मिनिमम हो उसमें से -2 कर दो, और जितनी आ रही हो तो उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते। जैसे इसमें 10 आ रही तो आप 9 तक भी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 7 6 5 6 1 तो ले सकते हो, लेकिन 10 से आप आगे ले सकते हो, मतलब 11 नहीं ले सकते। आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और ये तो कह रहा है कि 18 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए ये आप चेक करेंगे कि ऐसा ना हो आपके एग्जाम में कि ये दिया हुआ और आप करके आ जाए कि ऐसे करके और आपको क्वेश्चन से हो जाए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आप क्या करेंगे, मिनिमम वाले में से -2 करेंगे, और जो दिया होगा उससे कम वैल्यू है तो वो एलिजिबल है, और नहीं है तो वो नहीं चल पाएगी, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा एग्जाम में, जो आपके 4 ऑप्शन में से दिया हुआ एक दिया होगा इनकरेक्ट, तो वाला आप टिक कर देंगे कि गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ठीक है, इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, इसलिए आप उसमें क्रॉस करके आएंगे। ठीक है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों जैसे दिया हुआ एग्जाम में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, जैसे कि ये अक्षय की रैंक दी हुई है आपकी, अक्षय की रैंक दी हुई है। ठीक है, लेफ्ट से कितनी है 10, और ये दी हुई है आपकी राजू की रैंक, जो राइट से है आपकी 15। ठीक है, और दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में 3 बच्चे हैं, इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट बैठे हुए क्लास में 3 है। ठीक है, अब हमें बता रहा है
हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ये बताओ कि जो क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले वाला जो मैंने कराया था वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा था पूरी रो में या फिर क्लास में, और ये आ जाएगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो इस वाले के लिए मिड वैल्यू के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये भी मिड वैल्यू का ही क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वो तो मैंने करा दिया, ये मिड वैल्यू का मिनिमम वाला, ये क्या है आपका मिनिमम पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है आपके पास, टोटल तो ये आ गया, ठीक है, और लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड वैल्यू -2। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, ये ट्रिक होती है इसकी कि जो इसमें अप्लाई होगी कब, जब ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे क्लास में कितने, ठीक है। तो देख लेते हैं, लेफ्ट से कितनी है अक्षय की 10, राइट से राजू की है 15, और बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या आ रहा है 3, कितना कह रहा है 3, मतलब कि अक्षय और राजू के बीच में कितने स्टूडेंट हैं 3 और -2, तो क्या आएगा आपका आंसर 25 हो जाएगा आपका, -5 20 20 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। मतलब कि जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में कितने हैं 20, इतने तो है ही, मतलब कि 20 हैं, ठीक है गाइस, कितने हैं आपके 20। चलिए, और अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि वो मिड वैल्यू जो दे रहा है कि अक्षय और राजू इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं 3। अब मैं जैसे क्वेश्चन आ जाएगी इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट 13, तो अक्षय की रैंक तो थी 10 और राजू की रैंक थी आपकी 15, कितनी थी 15 और इसकी थी 10। तो मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों की जो पोजीशन होगी उसमें से जो कम वाली वैल्यू होगी ना वो ले लेंगे। तो कितनी कम है दोनों में से, किसकी कम, अक्षय की, कितनी 10, उसमें से माइनस करेंगे 2, तो क्या है 8। तो 8 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं गाइस, जो मिड वैल्यू होगी दोनों के बीच में, जो अक्षय और राजू के बीच में आ सकते हैं वो सिर्फ 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। और ये तो मैंने कर दिया कि 13 आ रहे हैं, पहले तो 3 था, ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि यहाँ पे तो 13 आ रहे हैं, तो ये एलिजिबल नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत है, इसलिए आपको एग्जाम में लगा के आना पड़ेगा इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि जो भी ऑप्शन में दिया होगा कि ये गलत है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं, इनकरेक्ट है, ठीक है, वाला टिक करना है। ऐसे नहीं कि 13 को ऐड कर दिया उसमें और इधर माइनस कर दिया मिड वैल्यू करके, नहीं, आपको उससे रीचेक कर लेना है कि आपकी वैल्यू बन भी नहीं, यहाँ तो 8 बन सकती थी, मिनिमम 10 थी, 13 कैसे आ जाएंगे बीच में, हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम आ सकते हैं 8, और 8 से कम 9 10 भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम में उसमें कर देंगे ऑप्शन में से इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको मिड वैल्यू का एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ, आइए चलिए। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, बच्चों मैं आपको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिड वैल्यू वाला क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले वाला देख लेते हैं एक और क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हनिष्का इज 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंजल इज 14 फ्रॉम राइट। मतलब कि जो हनिष्का है, हनिष्का जो है लेफ्ट साइड से जो उसकी रैंक है हनिष्का की कितनी है 12, ठीक है, और जो राइट साइड से है एंजल की जो वो है रैंक आपकी कितनी है, राइट साइड से एंजल की रैंक 14, ठीक है। और कह रहा है इफ देयर आर 8 मोर पर्सन बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में, अगर हनिष्का और एंजल के बीच में 8 पर्सन और दिए हुए हैं, कि जो हनिष्का और एंजल के बीच में 8 पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमें ये बताइए देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। मतलब वो कह रहा है कि कितने पर्सन है पूरी रो में, ये बताइए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है रो में कि कितने, ये बताना है। और वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहे, जो हनिष्का और एंजल है वो एक दूसरे को रैंक जो भी क्रॉस भी नहीं हो रही। तो ठीक है, क्या दिया हुआ, हनिष्का की लेफ्ट साइड दी हुई है हमें और एंजल की राइट साइड से रैंक दी हुई है, और इन दोनों के बीच में बताया हुआ है कि कितने परसेंट दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में 8, ठीक है, 8% दिए हुए, और हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम एक बार 8 को चेक कर लेते हैं कि एलिजिबल है, तो कितनी है, हनिष्का की लेफ्ट साइड से कितनी रैंक है 12 और एंजल की राइट साइड से कितनी है 14। तो मैंने कहा था मिनिमम वाले में से 2 माइनस कर देना 10, और 10 आ रही है, मैक्सिमम हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, और बीच में कितने दिए हुए 8, तो एलिजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टोटल इक्वल्स टू मिड वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या बताया था आपको, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड वैल्यू, या तीनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को और मिड वैल्यू को। तो लेफ्ट साइड कितनी है, हनिष्का की रैंक है 12, एंजल की रैंक है 14 और मिड वैल्यू कितनी है 8, उन दोनों के बीच में कितने पर्सन है 8, तो कितना हो जाएगा आपका 34 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 34 फोर्थ क्वेश्चन। देखा गाइस आपने, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। वो पूछ रहा था हनिष्का और एंजल की उनने रैंक बताई हुई थी कि रो में क्या है, और उन बताया हुआ था कि बीच में उनके 8 पर्सन है, और वो पूछ रहा था कि कितने पर्सन है पूरी रो में, ये हमें बताना था। तो मिड वैल्यू वाला था और मैक्सिमम था, क्या था मैक्सिमम, तो इसमें क्या होगा प्लस ऐड हो जाएगा।
तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपको 34। तो 34 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिनिमम वैल्यू वाला। चलिए आइए। तो गाइस हमें दिया हुआ है इन अ रो पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम लेफ्ट इज, जो पोजीशन है राहुल की लेफ्ट से कितनी दी हुई आपकी 20, ठीक है, ये पोजीशन दी हुई है 20। एंड पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम राइट इज 36, जो अमन की पोजीशन है राइट से कितनी दी हुई है आपकी 36, ठीक है। और वो कह रहा है देयर आर 9% बिटवीन राहुल एंड अमन, वो कह रहा है कि जो राहुल और अमन है उनके बीच में कितने परसेंट दिए हुए 9, ठीक है। और कह रहा है देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द रो, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे पूरे रो में बताना। तो मिनिमम नंबर निकालना हमें। और मिड वैल्यू वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए, आपको बताया था टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड वैल्यू माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस राइट कितनी दी गई आपकी 36, मिड वैल्यू 9 माइनस 2, तो कितना हो गया 56 माइनस 11, तो कितना आ गया 45। सो गाइस 45 स्टूडेंट्स होंगे पूरी रो में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो इज 45। सो गाइस 45 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये गाइस। मैं आपको कह रहा हूँ आप चंदन क्लासेस सीके के साथ जुड़िए और बहुत ही बढ़िया कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए मैं। ट्रस्ट में गाइस कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में रीजनिंग का, इसलिए आपके एग्जाम को बूस्ट करने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छे से एग्जाम में अपना स्कोर करिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ रोज एंड रैंकिंग के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।